हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप इस पैंडेमिक में सब बिल्कुल सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाई कोर्ट मैंने लिया है इंडियन पॉलिटी से। चाहे आप सीडीएस के एस्पिरेंट हो या एसी असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट हो या आईएएस या पीसीएस के एस्पिरेंट हो, इन चारों एग्जामों के एस्पिरेंट हो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। एंड जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है आपका हाई कोर्ट। इसके पहले मैं सुप्रीम कोर्ट करा चुका हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं पॉलिश जैन, तो वहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट मैंने पूरा डिटेल में कराया है। पावर्स क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हाई कोर्ट से। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में आता है और कौन किस पार्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको आर्टिकल दिख रहा है, आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक आपके क्या आते हैं, हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट इन द स्टेट्स। और किस आपके पार्ट में आता है, तो अगर पार्ट एग्जाम में पूछेगा तो आप टिक करके आएंगे पार्ट 6। ठीक है, तो देखो दो क्वेश्चन यहीं से आपके एमसीक्यू पे तैयार हो गए कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हाई कोर्ट है और कौन सा आपका पार्ट है, तो आप टिक करेंगे पार्ट 6, इसमें टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें कि ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, तो वो आपका, आप अगर स्क्रीन की तरफ देखें तो वो आपका आर्टिकल 214 में, ठीक है 214 में लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा। गॉट इट? देन 231 में, आर्टिकल 231, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आर्टिकल 231 में कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है। किसके पास? पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है कि दो या दो से अधिक स्टेट, जैसे मान लीजिए इसका अच्छा एग्जांपल क्या है आपका हरियाणा और पंजाब, इनका एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट चाहे तो दो या दो से ज्यादा 3, 4, 5 स्टेटों का एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। तो वो किस आर्टिकल में? आपका आर्टिकल 231, ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर टॉपिक वाइज देखें आगे, तो अगला जो है वो है आपका क्वालिफिकेशन। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल क्वालिफिकेशन है, तो इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं। एक आप याद रखिएगा 10/10। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, 10/10। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म याद रखो, एग्जाम में कई बार आपको हेल्पफुल होता है। तो 10/10 क्या है क्वालिफिकेशन में अगर देखें, तो 10/10 का मतलब हो गया कि जो पहला 10 है, यानी कि 10 इयर्स ऑफ जुडिशियल ऑफिस, यानी कि जिस एक्स को, ये हम एक्स को ले लेते हैं, इनको हम क्या बनाने जा रहे हैं? हाई कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं। तो मिनिमम 10 इयर्स तक इनके पास जुडिशियल ऑफिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जुडिशियल ऑफिस? जुडिशियल ऑफिस का मीनिंग हो सकता है कि या तो ये एक्स सेशन जज हो सकते हैं, या तो ये हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, या सिविल कोर्ट के जज हो सकते हैं, या ये प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जिसको आप आम भाषा में सरकारी वकील बोलते हैं, वो भी ये हो सकते हैं। तो पहले केस में आप ऐसे एक पर्सन को बना सकते हैं। और अगर मान लो आपको ऐसा कोई एक्स मिला नहीं जिसके पास जुडिशियल ऑफिस का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, तो उस केस में हम सेकंड वाला टॉपिक लेंगे। और सेकंड वाला क्या है कि ये 10 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। ठीक है, चाहे वो मान लीजिए नैनीताल हाई कोर्ट में 2 साल थे, फिर दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, वहां 2 साल थे, फिर किसी और हाई कोर्ट चले गए 2 साल थे। तो इस तरीके से भी अगर वो अपना कैरियर करते हैं और 10 साल तक रहते हैं, तो उनको भी हम हाई कोर्ट का जज बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम केसेस में हाई कोर्ट का जज पहले से ही बनते हैं, यानी कि जो सेशन जज रहे हो या आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहे हो, हमें मैक्सिमम इन्हीं को ही क्या बनाना होता है? हाई कोर्ट का जज बनाना होता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पहली क्या जो हेडिंग थी, क्वालिफिकेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी लिखें, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कि ये जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में आपका आर्टिकल 217 पैरा 1
आर्टिकल 217 पैरा 1 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, और इसके लिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब सीजीआई से पूछेंगे भाई किस को हाई कोर्ट का जज बनाया जाए, इसके लिए वो सीजीआई से कंसल्ट करेंगे, सीजीआई की लिस्ट उनको देंगे और उन्हीं लोगों को हाई कोर्ट का क्या बनाया जाएगा? जज बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी एक हेडिंग हो गई अपॉइंटमेंट। देन टर्म की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि टर्म को लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं दे रखी है। सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जिसको भी आप हाई कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं वो 62 इयर्स तक क्या करेंगे? सर्व करेंगे। अब हो सकता है कि मान लीजिए कोई 55 इयर्स में ही हाई कोर्ट का जज बन जाए, तो 55 से लेकर 62 इयर्स कितना हो गया? लगभग 7-8 साल के करीब हो गया, है ना? तो 7 साल हो गया, तो 7 साल क्या रहेंगे आपके हाई कोर्ट के जज रहेंगे। ऐसी कोई मान लीजिए 50 इयर्स में बन जाए तो 50 से 12 साल रहेंगे आपके। तो कभी एग्जाम में आएंगे क्या टर्म को लेकर, कोई टेन्योर को लेकर दे रखा है, तो क्लियरिटी दे रखी है? नहीं दे रखी है। सिर्फ ये कहा गया है कि 62 इयर्स तक वो सर्व करेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे? आपके रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके देन अगला देखते हैं टर्म के बाद रिमूवल। क्या हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो दो वो है क्या कहते हैं बेसिस, वो दो बेसिस क्या है यू कैन रिमूव बाय द प्रेसिडेंट? वो है आपका पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मैं समझा रहा हूं क्या होता है, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है इनकैपेसिटी। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको हाई कोर्ट पढ़ा रहा हूं, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पहले उनको समझ लें। बहुत इन डेप्थ अगर आपको पढ़ना है तो वो अलग है मेरी, फिर उसके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती हैं, उसमें आप आ सकते हैं। अभी फिलहाल वो क्लासेस ही हैं आपकी, और या आप मेरा जो इंस्टीट्यूट है देहरादून में उसमें भी पढ़ने के लिए आ सकते हैं। ये इससे काफी कुछ क्वेश्चंस आपके सीडीएस में और एसी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। एडवांस लेवल का 1-2 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लगातार मेरा नंबर जो है नीचे फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे, ये मेरा टेलीग्राम नंबर भी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं। हाँ, अब आते हैं रिमूवल के बारे में। तो रिमूवल के पहला है प्रूफ मिसबिहेवियर। अब प्रूफ मिसबिहेवियर क्या होता है? प्रूफ मिसबिहेवियर होता है कि जो जज हैं वो किस तरीके के मनी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, यानी कि मनी लेके डिसीजन लेते हो, या जो हाई कोर्ट की जो एक वे ऑफ कंडक्टिंग है, वर्किंग का जो तरीका है वो ना कर रहे हो, पक्षपात कर रहे हो, किसी खास का फेवर ले रहे हो, तो उस केस में उनके ऊपर क्या एलिगेशन लेगा? प्रूव्ड मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी मींस हो गया कि मेंटली या फिजिकली नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ठीक है, तो ये दो बेसिस हैं आपके हाई कोर्ट के जज को हटाने के, ये तो आप समझ गए होंगे। दूसरा, इनको हटाने का, इसकी जब ये दो बेसिस की बेसिस पे आप शुरू करेंगे तो हटाने का इनका एक फार्मूला है, जो बिल्कुल वही फार्मूला है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाते हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए वो रिवाइज कर देता हूं कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं। तो आपको मैं फार्मूला लिखा रहा हूं, इस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। तो देखिए क्या है फार्मूला, राज्यसभा अपॉन लोकसभा, ठीक है, 50/100, उसके बाद चेयरमैन अपॉन स्पीकर, उसके बाद 3/3, उसके बाद 2/3, उसके बाद 2/3 और आपका प्रेसिडेंट। तो फटाफट समझते हैं ये फार्मूला क्या है, क्योंकि यही फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की पूछे तो कर लेंगे, कभी हाई कोर्ट के जज को हटाने की पूछे तो आप कर लेंगे। तो फार्मूला ये है कि ये मान लीजिए x है, ये x कुछ भी हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, इनको हटाने का प्रोसेस कहीं भी शुरू हो सकता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है आपके एमसीक्यू में। तो मान लीजिए हमने इनको हटाने का प्रोसेस कहां शुरू किया? राज्यसभा में। तो शुरू करने के लिए मिनिमम 50 का सपोर्ट चाहिए। जो भी आपका ये एलिगेशन लेटर होगा उसमें 50 लोग क्या करेंगे? साइन करेंगे। तो यहां से पास हो गया, यहां से पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा के चेयरमैन के पास जाएगा, वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा। उस 3 मेंबर की कमेटी में कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सेकंड होंगे किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और थर्ड कौन होंगे? डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तीनों समझ में आ गए? तो आप वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। उसके बाद जब ये भी कमेटी हाँ कर देगी, तो बिल जहां से शुरू हुआ था राज्यसभा में वापस जाएगा, 2/3 का वहां बहुमत चाहिए, फिर राज्यसभा में 2/3 का बहुमत, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तो ये जो एक्स है वो बाहर होगा। ठीक है, इसके ठीक उल्टा अगर ये बिल शुरू होता है लोकसभा में,
तो लोकसभा में जब शुरू होगा तो वहां पे 100 लोगों के साइन चाहिए शुरू करने के लिए। उसके बाद स्पीकर के पास बिल जाएगा, वो उसको हाँ करेंगे, वही 3 मेंबर की कमेटी बनेगी जो राज्यसभा में बनती है, ठीक है। उसके बाद अगर ये 3 मेंबर की कमेटी बोलती है बिल्कुल एजुकेशन सही, तो बिल जहां से शुरू होता वापस वहीं पर आएगा लोकसभा में, वहां पे 2/3 का, फिर 2/3 राज्यसभा में और प्रेसिडेंट साइन करेंगे बाहर। तो ये था आपका रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक इनिशियल लेक्चर था हाई कोर्ट को लेकर। अगर आपको और इन डेप्थ में पढ़ना है इसकी जुरिडिक्शन हाई कोर्ट की क्या होती है और जजेस जो होते हैं उनका ट्रांसफर कैसे होता है, एडहॉक जजेस क्या होते हैं, तो उसके लिए आपने जो रेगुलर लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसे आप ज्वाइन करिए। नीचे आपका नंबर फ्लैश हो रहा होगा, ये मेरा टेलीग्राम और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अभी तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस ही हैं, उसके बाद अगर ऑफलाइन शुरू होता है तो आप कर सकते हैं, ठीक, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।